क्लास 10th के बच्चों को मैं फिर से वेलकम करता हूँ। आप लोगों को मैंने सिविक्स का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। चैप्टर फर्स्ट में जो था पावर शेयरिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसमें जाना था कि पावर शेयरिंग होता क्या है। इसके बाद हमने दो देशों का एग्जाम्पल समझा था। उसमें एक देश जो था वो श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। वहाँ किस तरह की समस्याएं थी और गवर्नमेंट ने उसको कैसे हैंडल किया। बेल्जियम रोल मॉडल को दिखाया गया, श्रीलंका के प्रॉब्लम को दिखाया गया, जहाँ पर एक नया कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। इन सब चीज़ों के जानने के बाद अब हम लोग सीधा जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बुक वो देखते हैं कि आप लोगों ने ये दो स्टोरीज पढ़ी जो बेल्जियम एंड श्रीलंका से रिलेटेड थी। अब आप लोगों को ये जानना है कि दोनों कंट्रीज के बारे में आप पढ़े, दोनों के दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही थे, डेमोक्रेटिक कंट्री ही थे। लेकिन यहाँ पर जो पावर शेयरिंग का सिद्धांत था वो गलत था, है ना। अगर आप श्रीलंका की तुलना करेंगे बेल्जियम से तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पर बेल्जियम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सुधारने का प्रयास किया गया, सबको बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई, वहीं श्रीलंका में जो है सिर्फ सीनियर कम्युनिटीज तक को ही शक्तियों को सीमित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट्स हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए। इसमें हजारों लोगों की जाने गई, कम्युनिटी जो एक तरह से सिविल वॉर कह सकते हैं उसका जन्म हो गया, है ना। तो इसमें यह हमें दिखाता है कि जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी होती है वो हमेशा एक दूसरे कम्युनिटी पर जो उससे कम होता है उस पर अपना डोमिनेंस, वर्चस्व दिखाने का, अपने शक्ति प्रदर्शन का कोई भी चांस नहीं खोना चाहती। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, चाहे उसे देश में एकता और अखंडता से कोई मतलब ना हो, बस वो अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है। देखिए यहाँ पर आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक एक देखेंगे तो उसमें एक पिक्चर आएगा जिसमें उसके ऊपर एक इस तरह का देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ ध्यान से, आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो अब आप इसमें देखिए क्या है कि ये फाइन जर्मन इंजीनियरिंग ये है क्या। इस तरह की कार, बहुत क्लासिक कार दी गई है। ये क्यों बनाया गया? तो ये है द कैलविसन कैगल कार्टून। ये कार्टून है जिसमें बताया क्या है, द कार्टून एट द लेफ्ट प्रेजेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज डाउन कोalition गवर्नमेंट दैट इंक्लूड द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टियों के मतलब गठबंधन के बारे में है, एक साथ लेकर चलने के बारे में है, दोनों को मिलाकर अपना राजनीतिक जो मतलब कार्यकाल है या फिर अपने जो उन लोगों के आइडियाज उसको बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए दोनों को एकजुट होना पड़ा था। इसमें एक पार्टी जो थी वो थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर। इतिहास के पन्नों को उलटकर देखें तो दोनों आपस में एक दोनों प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। कॉम्पिटिशन चल रहा था दोनों के बीच। They were forced to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the 2005 election. इन दोनों को साथ आना पड़ा। कारण ये था, ऐसे तो थे ये दोनों प्रतिद्वंदी, लेकिन इन दोनों को साथ इसलिए आना पड़ा क्योंकि दोनों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली 2005 के इलेक्शन में। They take divergent position on the several policies matter, but still joining run the government. बहुत सारे पॉइंट्स पर इन लोगों के विचार अलग अलग होते थे, लेकिन तब भी ये गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो बुक में ही है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब जो पावर शेयरिंग है वो लोगों के सामने मतलब एक तरह से पारदर्शी क्यों होना चाहिए, है ना। तो ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है कि उसको कितनी शक्तियां मिली हैं, कौन कौन से कार्य मिले हैं, वो सब पता होना चाहिए। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of strife between different social groups. Power sharing अच्छा होता है, इसमें जो अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। Since social conflict often lead to the violence and political instability. लेकिन ये भी हमको देखना होगा जो सामाजिक गतिरोध होता है
वो हमेशा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। कारण ये राजनीतिक अस्थिरता इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग समझते हैं ना कि कोई पार्टी, जैसे आज का ही हम लोग एक रूल देखें तो कोई पार्टी है ना किसी एक खास कास्ट को अपने साथ, कम्युनिटी को साथ लेकर चलती है कि इसका वोट तो हमें मिलना है ना। तो इसमें होता है राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। अब देखिए इसमें है इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर देयर others may seems an attractive option in the short run, but in the long run it may put the unity of the nation in danger. क्या होता है ना कि पावर शेयरिंग अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो काफी लंबे समय तक आप सरकार को चला सकते हैं, और अगर आप एक ही में निहित करें तो बहुत कम समय के लिए आएगा और वो तुरंत चला भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि सब देखें तो सबसे ज्यादा घाटा मिनॉरिटीज को ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक, है ना। ये क्या करता है कि इस मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं ये हमेशा इनके अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं, इनको नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। देयर इज सेकंड मोर एम्फैटिक रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्यों अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग, क्यों अच्छा है? दूसरा बात, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सही बात है, ये लोकतंत्र की शक्ति को और बढ़ाता है। A democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens acquire a stake in the system through participation. यहाँ पर लोग अपने हिसाब से, अपने मन से कार्य नहीं करते हैं। ये लोग चुनकर आते हैं, लोगों की उम्मीद को साथ लेकर आते हैं, और उन्हें डर भी होता है कि अगर वो उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, उन्हें काम नहीं किया तो उनको हटा दिया जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छा भी होता है ना। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। तो पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पेश किया प्रूडेंशियल है और दूसरा मोरल है। कि मोरल इसलिए क्योंकि अगर आपको शक्ति प्रदान की गई है तो आप उसका सही तरीके से उपयोग करें, ना कि गलत फायदा उठाएं। While prudential reason emphasizes that the power sharing will bring and better outcomes, moral reason emphasizes that the very act of power sharing as valuable. Prudential में क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि पावर शेयरिंग जो है उसके नतीजे अच्छे आने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मोरल की तो उसमें क्या है कि उसका वैल्यूज के बारे में पता चलता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहें। थैंक यू।